आज पढ़ रहे हो कक्षा 6 की साइंस है, चैप्टर है पहला। कक्षा 6 की साइंस का चैप्टर पहला, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहले चैप्टर का नाम है कि भोजन कहाँ से आता है। सबसे पहले भोजन कहाँ से आता है, जो हम भोजन करते हैं वो भोजन कहाँ से आता है। और इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन कहते किसे हैं, भोजन कितने प्रकार से पाए जाते हैं, किन किन रूपों में पाए जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। इसके बारे में आज पूरी जानकारियाँ लेते हैं, तो देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसके भोजन के बारे में। तो भोजन के बारे में देखते हैं। तो भोजन क्या है कि दैनिक क्रियाकलाप के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से। कहाँ से मिलेगी? समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम दैनिक का मतलब जो डेली रोज काम काज करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से। कहाँ से मिलेगी? भोजन से। और आगे क्या है? वृद्धि और मरम्मत। अगर शरीर का छोटा रहता है तो उसका आकार बड़ा करता है। क्या करता है? बड़ा करता है। करता है कि नहीं करता? तो बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो उनके शरीर में वृद्धि करता है। क्या करता है? और उन्हें कहीं चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने का काम भी भोजन का करता है। भोजन का होता है। किसका होता है? भोजन का काम होता है उसको ठीक करना। अगर हम भोजन करेंगे, संतुलित आहार करेंगे, तो उसमें जो उसके गुण होते हैं उनके गुण की वजह से हमारे जो चोट या जो घाव होते हैं वो ठीक हो जाए, ऑटोमेटिक ठीक होते हैं कि नहीं होते। आगे क्या है कि ये सारी चीजें भोजन से होती है। उसके बाद शरीर को ऊर्जा और जो जरूरी पदार्थ होते हैं, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जो जरूरी पदार्थ होते हैं, और वो हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं भोजन के संघटक। क्या देखते हैं? भोजन के संघटक के बारे में देखते हैं। चलिए इतना लिखे, और इसके बाद आगे हम देखते हैं भोजन के संघटक के बारे में। ठीक है, चलिए लिखते हैं। भोजन के संघटक किसे कहते हैं? भोजन को पकाने वाले जो उपकरण होते हैं उसे कहते हैं भोजन के संघटक। और भोजन के पकाने वाले उपकरण कौन कौन से होते हैं? जैसे भोजन कैसे कहते? चावल होता है, दाल होती होते हैं, सब भोजन होते हैं ना, रोटी होती है, सब क्या होते हैं? भोजन होते हैं। तो इसको पकाने में जिन जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे भोजन के संघटक कहते हैं। और उपकरण कैसे होते हैं? जैसे बर्तन हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या होते हैं? सब्जी को बनाने के लिए होता है कि नहीं होता है ना। तो ये सब होते हैं भोजन के संघटक। तो कह सकते हो भोजन के संघटक किसे कहते हैं? भोजन पकाने के लिए, लिखो, भोजन पकाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे भोजन के संघटक कहते हैं। संघटक कहते हैं। ठीक है, ये भोजन के संघटक। आगे इसी प्रकार से हम देख लेते हैं कि सब्जी के संघटक। सब्जी के संघटक। सब्जी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जी के संघटक कहते हैं। संघटक कहते हैं, उसे सब्जी के संघटक कहते हैं। अब आता है भोजन बनाने के लिए जो सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। भोजन सामग्री, भोजन सामग्री के स्रोत। भोजन सामग्री के स्रोत, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो भोजन हमें किन किन रूपों में पाया जाता है तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो भोजन हमको दो रूपों में पाया जाता है। एक हमको जंतुओं से प्राप्त होता है, दूसरा पादपों से। तो जंतुओं और पादपों से देख लेते हैं। भोजन हमें कितने रूपों में प्राप्त होता है? दो। नंबर 1 क्या आता है? जंतुओं से, और नंबर 2 पादपों से। दो रूपों में प्राप्त होता है। जंतुओं से हमें किन किन रूप में प्राप्त होता है तो इसकी हेडिंग डाल लेते हैं।
जंतुओं से। कैसे प्राप्त होता है? तो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है दूध, अंडा, मांस, मछली वगैरह होता है, घी, शहद आदि। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। शहद के बारे में देख लेते हैं। नमस्ते। शहद जो प्राप्त होता है वो फूलों से मकरंद, फूलों से क्या किया जाता है? मकरंद लेकर। कौन लेता है? मधुमक्खियां जो होती है वो फूलों से मकरंद को लेकर क्या करती हैं? शहद निकालती है। वही होता है शहद। फूलों से जो निकालती है वो मकरंद निकालती है, और जब उसको इकट्ठा करते हैं तब वो शहद बनता है। जाता है शर्करा। शर्करा स्वाद में मीठा होता है, खनिज और अब देखते हैं पादपों के से किन किन रूपों में प्राप्त होता है। पादपों से प्राप्त होता है, जैसे होता है चावल। चावल से हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, फल और सब्जियाँ, ये सब हमें पादपों से प्राप्त होता है। और पादपों से किन किन रूपों में प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो जैसे प्राप्त होता है फल के रूप में, फूल के रूप में, तने के रूप में, और बीज के रूप में। फल, फूल, तना, बीज, जड़ के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अब देख लेते हैं पेड़ फल कैसे होता है। जैसे होता है आम, अमरूद, और होता है जैसे टमाटर, लौकी, ये सब फल में आते हैं। करेला, ये फल होते हैं। फूल में कैसे कैसे प्राप्त, तो जब देख लेते हैं। कॉफी के रूप में कैसे प्राप्त होगा? कॉफी से प्राप्त होता है ना। ताने से क्या क्या प्राप्त होता है? गन्ना और आलू, गाजर, मूली। गाजर और मूली ये जड़ हैं, जड़ में आते हैं। गाजर, मूली, और ये इसके अंदर आएगा शकरकंद। क्या हुआ? गन्ना आ जाएगा। हाँ, वो तना ही होता है। ठीक है। बीज के रूप में आता है जैसे चावल, गेहूं। ठीक है ना। चावल मतलब वो धान वगैरह होते हैं, गेहूं होता है, ये भोजन ही होते हैं। ठीक है। सरसों, पत्ती के रूप में कैसे प्राप्त होता है? पत्ती, हाँ, सरसों भी होता है, धनिया होता है। ठीक है, धनिया हो गया, और पालक आदि, ये सब हमें पत्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया भोजन के बारे में इतना सब कुछ है कि भोजन हमें किन किन रूपों से प्राप्त होता है। अदरक भी तना होता है, समझ रहे हो नहीं? शकरकंद का मतलब जो गंजी खाते हो ना, वो होता है। तो गन्ना हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, अदरक हो गया, ये सब तने होते हैं। प्याज भी तना होता है। प्याज, ओनियन मतलब होता है प्याज। प्याज भी तना होता है। ठीक है। चुकंदर तुम्हारा जड़ होता है। पत्ती क्षण की विधिया, एक होता है स्वापोषी पोषण, और दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वापोषी के अंतर्गत कैसे होता है, किसे कहते हैं? जो जीव पूरी की उपस्थिति, बातें मत करिए, उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। स्वयं बना लेते हैं।
जो जीव सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं जो स्वपोषी जीव होते हैं वो आते हैं जैसे घास वगैरह जो होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे और इसमें जो जीव स्वपोषी जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं या प्राप्त करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसमें जैसे मनुष्य भी आता है, मनुष्य क्या अपना भोजन स्वयं बना लेता है? नहीं, जानवर आते हैं। मनुष्य और जानवर ये स्वपोषी जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। और इसके अंतर्गत शाकाहारी मांसाहारी दोनों आ जाएंगे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव आ जाएंगे। और जो दोनों खाता है उसे बोलते हैं सर्वाहारी। ये चैप्टर खत्म हो गया, नोट कर लीजिएगा अच्छे से।